अब तक सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ताओं के हुजूम के साथ राहुल गांधी 10 राज्यों के 52 जिलों से होकर गुजर चुके हैं। पिछले 4 महीनों में राहुल गांधी की इस यात्रा की वजह से भारतीय मीडिया में उनकी पार्टी से जुड़ी खबरें सुर्खियों में रही। भारत की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस की इस पद यात्रा में विदेशी मीडिया ने भी रुचि दिखाई है। आइए जानते हैं कि विदेशी मीडिया में राहुल गांधी की यात्रा को कैसे देखा जा रहा है। जर्मनी की पब्लिक ब्रॉडकास्टर DW ने बीते दिनों दिसंबर में दूसरे हफ्ते में प्रकाशित अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि कांग्रेस पार्टी इस यात्रा के जरिए महंगाई, बेरोजगारी और सांप्रदायिकता ध्रुवीकरण जैसे मुद्दे उठाकर न सिर्फ अपनी खोई हुई राजनीतिक ताकत फिर से हासिल करना चाहती है, बल्कि वह राहुल गांधी को एक जननेता के रूप में स्थापित करना चाहती है। DW लिखता है कि एक राजनीतिक पार्टी जिसने अपने 100 सालों के लंबे इतिहास में ज्यादातर समय भारतीय राजनीति को दिशा दी है, वह अब 2024 के आम चुनाव से पहले किसी तरह खुद में एक नई जान फूंकने के लिए तैयार है। न्यूयॉर्क टाइम्स में प्रकाशित खबर में समीर यासिर लिखते हैं, अब जब आम चुनाव होने में बस 16 महीने शेष हैं, तो राहुल गांधी की यात्रा ये तय करेगी कि भारत का बटा हुआ विपक्षी पीएम मोदी के नेतृत्व वाली बीजेपी के युग परिभाषित करने वाली महत्वाकांक्षाओं को विराम दे पाएगा। भारत में बहुदलीय लोकतंत्र का भविष्य अधर में लटका हुआ है। भारत के सबसे ताकतवर नेताओं में से एक नरेंद्र मोदी ने भारत की धर्मनिरपेक्ष नींव को एक नया रूप दे दिया है, जो हिंदू समाज को तरजीह और मुस्लिम समेत दूसरे अल्पसंख्यक समुदायों को हाशिए पर धकेलता है। इसके साथ ही बीजेपी ने एक हद तक दबाव डालने के साथ ही सरकारी विज्ञापन रोकने की धमकियों से पारंपरिक मीडिया को एक हद तक अपने रुख को स्वीकार करने के लिए तैयार कर लिया है। पाकिस्तान के प्रतिष्ठित अखबार डॉन ने अपने एक लेख में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा और खड़गे की अपेक्षित सफलताओं को एक सूत्र में पिरोने की कोशिश की है। द डॉन लिखता है कि राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो यात्रा के जरिए अपनी पार्टी और देश के खराब सेहत सुधारने की कोशिश करना चाहते हैं, लेकिन 12 राज्यों से होते हुए 150 दिनों में 3570 किलोमीटर की यात्रा करना कोई चमत्कारी काम नहीं है, और न ही राहुल गांधी की ओर से कैमरों के बिना समंदर में गोते लगाने की क्षमता दिखाना। लेकिन सांप्रदायिक रूप से बटे हुए कर्नाटक में हिजाब पहने स्कूली बच्ची का हाथ थामे हुए राहुल गांधी की मुस्कुराती तस्वीर ही नेहरू और गांधीवादी भारत का विचार था। ब्रिटेन के प्रतिष्ठित अखबार द गार्जियन की ओर से लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की प्रोफेसर मधुलिका बनर्जी इस यात्रा के साथ चली है। द गार्जियन लिखता है कि यह पूरा अभियान किसी अहिंसक सेना के विशाल सैन्य अभियान जैसा था। अलग अलग भाषा, समुदाय और पृष्ठभूमि के लोगों को इस मार्च में शामिल होते देखना काफी दिलचस्प भरा था। यह मिनी इंडिया का मार्च जैसा था। हमें पता था कि यह भारत मौजूद है, लेकिन इसका अनुभव कम ही होता है। पुरानी मुलाकातों की तरह मैं इस मार्च में चलते हुए राहुल गांधी को काफी विनम्र और तेज बुद्धि का शख्स पाया।